हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड आपका जो नेवी एमआर एसएसआर का जो सेशन चल रहा है 2023 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। क्या करवाने वाले हैं आप सबको पता है, क्यों करवाने वाले हैं ये भी आप सबको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है नेवी एमआर का टेस्ट है जो कि आपको लगाना बहुत जरूरी है और ज़्यादा महंगा नहीं, ओनली 95 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट है, टाइम के साथ टाइम लिमिट जैसा आपका ओरिजिनल टेस्ट आएगा क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बिल्कुल वैसे ही। और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। रिटन सॉल्यूशन नहीं दिया है। ऐसे ही सेम वीडियो सॉल्यूशन के साथ 149 रुपीज़ में एयरफोर्स का टेस्ट है, ठीक है। 25 टेस्ट हैं टोटल इसमें और एक मेगा टेस्ट भी है। और ये ग्रुप वाई के लिए निकाला था हमने, तो आप, और इसमें फ्री टेस्ट भी है, ठीक है। दोनों में, नेवी के लिए भी, मतलब फ्री टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पे है, तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा वो भी कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लेमन में, ठीक है। नींबू में पाया जाता है ना, खट्टी चीज़ों में होता है, ओके। अनाज में तो होगा नहीं, दूध में खट्टा डालो तो वो दही बन जाता है, ठीक है। कुडियत्तम एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है, क्या है, एक पारंपरिक जो प्रदर्शन कला रूप होती है वो है। कौन से राज्य की है, कौन से स्टेट की है, केरल की है, ठीक है। कौन से राज्य की है, केरल की है। चलिए, हेपेटाइटिस इसमें से किस चीज से रिलेटेड है, तो किस में कर देता है, यकृत में सूजन कर देता है, लिवर इडेमा कर देता है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बीमारी में ये होता है। चलिए, सती जो आपकी प्रथा थी, सती प्रथा 1829 में इसको किसने बैन कर दी थी, तो किसने मदद करी थी बैन करवाने में, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने। एक रेड लिटमस जो होता है, लाल लिटमस, वो नीला बन जाता है, यानी ब्लू बन जाता है जब किसके साथ रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स ये बात है, लाल वाला नीला कब बनता है, जब वो बेस यानी क्षार के साथ रिलेट करता है, टच करता है। और नीला वाला लाल कब बनता है, जब वो अम्ल यानी एसिड के साथ करता है, ठीक है। अम्ल यानी एसिड के साथ करता है। चलिए, सितंबर 2022 के हिसाब से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 है, उसमें यूएनडीपी में इंडिया की क्या रैंक है, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है, किस चीज में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो 132वें नंबर पे है, ठीक है। 132वें नंबर पे है। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा फंड है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल में रहेगा, तो कौन सा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो सरकार के खाते में होते हैं ना, बाई चांस देश में विपत्ति आ गई और उस खाते में जो पैसा है वो हमेशा प्रेसिडेंट के अंडर ही रहता है, ठीक है। किसके अंडर रहता है, प्रेसिडेंट उसका देखता है, उसको कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। बाई चांस अगर विपत्ति आ जाती है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है और अभी कुछ पता नहीं कितना फैलेगा, क्योंकि अभी न्यूज भी आ रही है, ठीक है। और इसमें कितना है अभी, 500 करोड़, ठीक है। कॉर्पस फंड जिसे कहते हैं, 500 करोड़ है। और ये हमेशा जो इसके सेक्रेटरी होगा, इस फंड का जो सेक्रेटरी होगा ना, सेक्रेटरी यानी देखभाल करने वाला वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, लेकिन इसमें कितना जाएगा, इसमें से कितना आएगा, वो किसके अंडर रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज 2022 का जो फिजिक्स के लिए मिला था, किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला था, ठीक है। किस चीज के ऊपर मिला था, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे एलन, लिखवा देता हूँ, बाई चांस क्या पता इस पे से क्वेश्चन आ जाए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एसएसआर में, ठीक है। ये थे, और जॉन क्लाउजर, ठीक है, जॉन क्लाउजर और एंटोन एंटोन जे लेंगर, ठीक है। एंटोन जे लेंगर, ये थे। इन्होंने 2022 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीता था, किस लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ओके। जो कंप्यूटरिंग एंड क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड था आपका। और इन्होंने एक मतलब अलग से टेक्नोलॉजी बना दी है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। उससे रिलेटेड ये इन्होंने करा है, ठीक है। जो पहला नोबेल प्राइज था, इसके बारे में भी जान लेना। ये तीन थे, पहली बात तो ये तीन थे जो जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। जो पहला नोबेल प्राइज था फिजिक्स में, वो जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। जर्मन, यहाँ पे मैं ये छोड़ देता हूँ,
चलिए यहाँ पे कंट्री का नाम लिख दूंगा, ठीक है। ये जर्मनी हो गया, ठीक है। जर्मन फिजिसिस्ट थे कौन, 1 नंबर पे। क्या नाम था उनका, सबको मालूम है, ठीक है। अभी नाम लिखूंगा तो सबको मालूम हो जाएगा, विल्हेम रॉन्टगेन, ठीक है। सबको पता है इन्होंने क्या बनाया था, है ना। क्या बनाया था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी, ठीक है। क्या किया था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कनिष्का है, फेमस रूलर थे, ठीक है। किस वंशज के थे, कुषाण वंशज के, कुषाण डायनेस्टी के, जो कि बुद्धिस्ट काउंसिल यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो उनके राज्य में हुई थी, जब उनका शासन था तब हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि कनिष्का जो है कहाँ के थे, तो ये थे सेंट्रल एशिया के, ठीक है, मध्य एशिया के। कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया के। जो कुषाणस थे ये एक यू ची कास्ट के थे, ठीक है, यूची कास्ट के। और ये जो है कांसू में रहते थे, ठीक है। कहाँ पे रहते थे, कांसू में। और कहाँ पे, निंग सी में, ठीक है। देखिए थोड़े से चाइनीज भी नाम है ये, तो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया थे ना, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। मध्य एशिया के थे, सेंट्रल एशिया के। और ये कहाँ का पड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। कौन सा एरिया है ये, नॉर्थ वेस्ट, यानी आपका उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कहाँ के, तिब्बत, ठीक है। कहाँ के थे, तिब्बत के। चलिए इनका राज कब तक था ये भी जान लीजिए। 78 एडी से लेके 78 एडी से लेके 144 एडी, ठीक है। तो काफी लंबा इन्होंने जो है 100 साल से तो ऊपर ही करा है, ठीक है। यानी एक शतक भर इनका ही था। और जो प्रिंसिपल कैपिटल था इनका वो पुरुषपुर था, यानी आज के जमाने में जो पाकिस्तान में पेशवार माना जाता है ना, वो पहले क्या था, पुरुषपुर। क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का भाग था, वो तो 14 अगस्त को अलग हुआ था, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं उसे, पेशवार। चलिए आगे चलते हैं। सुक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, ठीक है। सुक्त हाइम जो है किसका हिस्सा है, ऋग्वेद का, ठीक है। किसका है, ऋग्वेद का। चलिए फिलिप्स कर्व होता है, इसको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इग्नोर ही कर देना, लेकिन फिर भी जान लो। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ये बताता है, ठीक है। क्या बताता है, फिलिप्स कर्व। और ये कुछ इस प्रकार के होता है, ऐसे यहाँ पे मान लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये यहाँ से लेके ऐसे जाता है, ठीक है। फिर ये वाली लाइन से ये वाली लाइन टच हो जाती है, एंड में जाके होती है, ठीक है। चलिए द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, ज्वालामुखी और भूकंप यानी वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक से, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दो टेबल है, इसमें आपको मिलाना है और इसका आंसर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ऊपर दिए गए युग में से कौन सा से सही है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। देखिए संप्रीति इंडिया एंड नेपाल की एक्सरसाइज है, नहीं, गलत है। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया की है, हाँ। इंडिया और इंडोनेशिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, उसको गरुड़ शक्ति ही बोला जाता है। खंजर इंडिया एंड कजाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ये वाला गरुड़ शक्ति वाला, यही करेक्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और गरुड़ शक्ति, ठीक है। संप्रीति के बारे में इन्होंने गलत बोला, थोड़ा भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन संप्रीति जो है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल काट के मैं इधर लिख देता हूँ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। गरुड़ शक्ति आपका पता चल गया आपको। खंजर जो है किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान, ना कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर ठीक है, संक्रमण धातु कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले, ठीक है। डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो होते हैं। एक आप इस वाले क्वेश्चन में एक और चीज लिख लीजिए, जो अभी हाल ही में फ्रांस के साथ हमने एयरफोर्स की जो एक एयर एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में, ठीक है, तो उसका नाम था गरुड़ 7, ठीक है। क्या नाम था उसका, गरुड़ 7। किसकी हुई थी, इंडिया। गरुड़ शक्ति अलग है, गरुड़ 7 अलग है,
ठीक है, इंडिया और फ्रांस के साथ जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान, जोधपुर। हालांकि ये 2021 में हुआ था, लेकिन इसे अभी भी फ्रेश माना जाएगा। ठीक है, आ सकता है ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरा काम बताना है। ठीक है, 42वीं अमेंडमेंट 1976 में क्या ऐड करा गया था? बहुत आसान है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया? समाजवादी और पथन निरपेक्ष। ठीक है, पथन निरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया। टेलीग्राम पे भी मैं आपको कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, मतलब एज अ नोट बना के दे देता हूँ। वाल्मीकि नेशनल पार्क यूपी में है, सॉरी यूपी में नहीं, बिहार में। ठीक है, असलियत में तो वो थे ना, क्या बोलते हैं, जो वाल्मीकि हैं, है ना, कहाँ पे है? बिहार से ही थे वो, मतलब उस टाइम तो वो पूरा उतना एरिया था। इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है ना, चंपारण के एरिया में, वहां पे है। ठीक है, और कहाँ? गंडक नदी के पास है। ठीक है, कहाँ पे है? गंडक नदी के, गंडक रिवर लिख देता हूँ इधर, इसके पास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार जो है 73 मीटर हाई टावर है। ठीक है, टावर ऑफ विक्ट्री कहते हैं उसे। 1193 बनाया गया था, किस शासक के अंदर बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर। ठीक है, चलिए। गांधी जी के ये जो गांधी थे, इनके कैंडिडेट थे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनको हरा दिया था। ठीक है, 1939 के कांग्रेस इलेक्शन में। तो कौन थे? पताभी सीतारामैया। ठीक है, ये थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है? तो कौन सा है? बैसाखी। सबको पता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनामो। ठीक है, डायनामो करते हैं, मतलब उस चीज का नाम है डायनामो। ये पहले इलेक्ट्रिकल जनरेटर थे जो अपने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते थे। ठीक है, अभी जो डीजल वाले होते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो आपको इससे रिलेटेड, जीके से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर वहां पे मैं आपको आंसर ना दूं तो व्हाट्सएप पे पूछेगा, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपका जो होना चाहिए ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही डाउट होना चाहिए। अदरवाइज मैं फालतू के डाउट्स नहीं क्लियर करूंगा, और फोन करके बिल्कुल मत परेशान करना। ठीक है, बाकी चलिए, मैं आपसे अब कल मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।